काफ़ी कम समय बचा हुआ आप लोगों के बोर्ड एग्जाम का। फरवरी 2023 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो इस समय आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो सभी चीज़ों को आप लोगों को कवर करना है। देखिए जो एग्जाम होंगे वो आपका काफ़ी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बशर्ते आप लोगों को तैयारी करके जाना है। ठीक है, देखिए एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका वायरल हो रहा है। ठीक है, यानी जो गेस क्वेश्चन है वो ज़्यादातर मतलब वायरल ही होता है। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग कवर करेंगे वो आपके फरवरी 2023 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसकी दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है ज्योग्राफी यानी भूगोल के, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, यहां जो आपका टोटल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा 70 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से आपको 100% चांस है कि कम से कम 3 क्वेश्चन यहां से आपको पूछे जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को लास्ट तक देखनी है वीडियो को और पूरा क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करना है। देखिए कम समय में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग टेंशन में रहें, हर एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ें, जो भी आपका थ्योरी है, जो भी आपका नोट्स वगैरह है उसको रिवाइज करें। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उसको हर हाल में देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि सलेम संबंधित है। ठीक है, तो सलेम के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सलेम जो है एक तरह से लोहा इस्पात उत्पादन के लिए संबंधित है, यानी लोहा इस्पात उत्पादन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि हुगली किस राज्य में है। यहां आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। हुगली की अगर बात की जाए तो आपका डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल हो जाएगा, अगर हुबली की बात की जाए तो आपका कर्नाटक हो जाएंगे। यानी हुबली जो है आपके किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि उदयपुर किस राज्य में आता है। ठीक है, उदयपुर आपके राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, किस राज्य के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंह रैनी किसके लिए फेमस है। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो सिंह रैनी जो फेमस है आपका कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए, कोयला के लिए फेमस है, जहां कोयला का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, बिटुमिनस प्रकार का होता है, आपको पता है कि 4 तरह का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो बिटुमिनस जो प्रकार है सबसे ज्यादा यही एक तरह से बिटुमिनस का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्लीकेशन पर यानी ऐप पर, तनु क्लासेस ऐप पर सारा जो आपका क्वेश्चन है, सारा मतलब जो आपका नोट्स है, सारा चीज अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग प्लीज प्ले स्टोर में जाएंगे, तनु क्लासेस सर्च करेंगे, ऐप को डाउनलोड करके जो क्विज टेस्ट वगैरह दिया गया है वो सभी टेस्ट आप लोग दीजिए। ठीक है, आज पूरा कंप्लीट हो गया है, सारा टेस्ट आपका अपलोड हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है। जूट हो गया आपका रेशेदार फसल है, मेस्टा आपका रेशेदार फसल है, आपका कपास भी रेशेदार फसल है, कॉफी आपका रोपण फसल है। कॉफी क्या है, रोपण फसल, जिसको बागानी कृषि की भी कहते हैं। किसको, इसको क्या कहते हैं, बागानी कृषि भी कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दो देशों के बीच जो व्यापार होती है, जो बिजनेस होता है, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। चैप्टर 9 आप लोग याद कीजिए, बुक 1 का चैप्टर 9 आप लोगों का क्या नाम है, ज्योग्राफी यानी भूगोल का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नाम है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप लोगों को व्यापार के बारे में पूरा तरह से बताया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में कवर करके जाना है। हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी मात्र 2 दिन के अंदर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा होता है। तो यूरोप से, किससे, यूरोप से जो है व्यापार सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा गया कि जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% जो है किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है। तो आपको पता है कि जाम्बिया जो है तांबे का ज्यादा निर्यात करता है। ठीक है, तो तांबे का निर्यात करने से उसकी लगभग 95% जो आपका उनका मुद्रा है विदेशी यानी फॉरेन करेंसी उनकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का साधन स्वामित्व जो होता है एक तरह से व्यक्तिगत यानी पर्सनल होता है। तो आप लोगों को पढ़ाया गया कि निजी जो प्राइवेटाइजेशन है, यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है, किसमें, निजीवादी को बढ़ावा दिया जाता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के स्वामित्व हो तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल होते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मिश्रित में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ दोनों अगर देगा तो दोनों टिक करना पड़ेगा आपको, अगर पूंजीवादी और मिश्रित दोनों देगा तो दोनों टिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मिश्रित में क्या होता है कि इसमें व्यक्तिगत भी होता है और एक तरह से पब्लिक का भी होता है, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर इसमें कार्य करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनली बी लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कि नोएडा किस राज्य में है। देखिए हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, नोएडा जो है दिल्ली के बगल में आता है, लेकिन वो है आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। किसमें है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में उगाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा जो कोयला का उत्पादन होता है वो आपका झारखंड में होता है। ठीक है, इसके
आपको एक तरह से भारत में सबसे ज़्यादा मसाले का जो उत्पादन होता है वो केरल में होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन हो जाए, यानी सोना यानी गोल्ड की बात की जा रही है, ठीक है। गोल्ड का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। किसमें? कर्नाटक में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी फैलती है। 4 प्रकार के प्रदूषण आपको पढ़ाया गया, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा और वायु प्रदूषण, ठीक है। तो ये जल प्रदूषण के द्वारा सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है। अगर इंसान में या फिर जीव जंतु में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बीमारी फैलाता है तो वह जल प्रदूषण के कारण फैलता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो नागपुर योजना जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सड़क का निर्माण किया गया, एनएच का निर्माण किया गया, एसएच का निर्माण किया, बहुत सारे जो रोड हैं उसको एक तरह से पुनर्गठित किया गया, उसका पुनर्संरचना यानी इसका स्ट्रक्चर को एक तरह से रिफॉर्म किया गया। बहुत सारे रोड मतलब खराब हो चुके थे वो सबको भी ठीक किया गया। तो नागपुर योजना जो है काफी इफेक्टिव है रोड बनाने में। तो ये जो संबंधित है नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? आपका सड़क परिवहन से संबंधित। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है, ठीक है। ये आपका जेरूसलम आपका सांस्कृतिक नगर है, पीटर्सबर्ग आपका औद्योगिक नगर है, बीलिंग आपका जो एक तरह से इसके बारे में नहीं कह सकते, ठीक है। बीलिंग कहाँ है आप लोग बताएंगे? बीलिंग नहीं होगा, बीजिंग होगा, ठीक है। सॉरी बीजिंग होगा जो आपकी चाइना की राजधानी है। बीलिंग नहीं सुना आप लोग तो नहीं सुने, बीलिंग कोई शहर का नाम नहीं है, ठीक है। अब देखिए एम्स्टर्डम जो है एक प्रकार का व्यावसायिक नगर है जो आपका एक तरह से नीदरलैंड का मतलब बहुत बड़ा शहर है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर बात की जाए पर्थ अदिस अबाबा आपका इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। आपका पर्थ है जो एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। आप देखिए बीजिंग जो है चाइना की राजधानी है। कैनबरा आपका नियोजित नगर भी कहलाता है, याद रखेंगे। कैनबरा जो है आपका नियोजित नगर है, मतलब एक तरह से इसको योजना के थ्रू इनको बताया गया था, इनको अपना मतलब इनको एक तरह से बनाया गया था, ठीक है। तो कैनबरा जो आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि कैनबरा क्या है? नियोजित नगर है। तो आपका ऑप्शन वहां क्या होगा? वहां भी क्या होगा? कैनबरा होगा, ठीक है। अब देखिए लंदन किस महादेश के अंतर्गत आता है? बिल्कुल आप लोग जानते हैं, कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। लंदन जो आपका महादेश आता है वो आपके किसके अंतर्गत? यूरोप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए जनांकीय संक्रमण की जो आपका अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? तो नोएस्टिन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? नोएस्टिन के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन खाद्य फसल है, ठीक है। खाद्य फसल की बात की जा रही है। यहां आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा गेहूं। गेहूं क्या है? एक प्रकार का खाद्य फसल है, ठीक है। अब देखिए यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका गेहूं हो जाएगा। कॉफी आपका क्या? रोपन फसल है। गन्ना भी आपका एक तरह से मौसमी फसल है, ठीक है। चुकंदर आपका एक तरह से चुकंदर जो है वो क्या है? जड़ है। इसका मतलब जड़ को खाया जाता है, एक प्रकार का ये फल है, या फिर फल भी एक तरह से सब्जी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि संयोग उपयोग नहीं है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन को हो जाएगा मैदानी भूमि। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र में या फिर किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र आता है। कोयला क्षेत्र की बात की जा रही है। 2024 का जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्लीज अपने छोटे भाई बहन को जोड़ देना है। तनु क्लासेस आर्टकॉम से जो भी रिलेशन से मैं आपको उनको एक बार इन्फॉर्म कर देना कि 2024 का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोगों को प्लीज एक बार इन्फॉर्मेशन जो है जरूर पहुंचाना है, ठीक है। तो आपको गोंडवाना कोयला क्षेत्र आपके झारखंड में आता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े कोयला के क्षेत्र हैं वो लगभग आपके झारखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया कि वेस्टफेलिया किस देश में आता है। तो वेस्टफेलिया जो आपका जर्मनी में आता है। कहां आता है? जर्मनी में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र में विशेषता है। नम बिंदु बस्ती जो है किस क्षेत्र की विशेषता है। तो ये नम बिंदु बस्ती जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहां? मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा गया कि पहाड़ियों पर कौन आदिवासी प्रतिरूप बनता है, ठीक है। पहाड़ी पर जो घर बनाए जाते हैं तो सीढ़ीनुमा घर बनता है ना। पहाड़ी पर कौन सा घर बनता है? सीढ़ीनुमा घर बनता है। नदी के किनारे जो बनता है रेखीय बनता है। वृत्ताकार झील के किनारे बनता है, ठीक है। पहाड़ी पर जो घर बनेगा वो आपका सीढ़ीनुमा बनेगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। सोन होगा या फिर श्रीलंका या फिर भारत या फिर म्यांमार। तो यहाँ आपको भारत टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मध्य पूर्व रेलवे का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है। तो मध्य पूर्व रेलवे के हेडक्वार्टर जो है उसका मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। आप लोगों को पढ़ाया गया कि आश्रित जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या का जो एज होता है 15 से 59 ईयर के जितने भी जनसंख्या है वो आपके कार्यशील जनसंख्या की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्न में
से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया था कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है यहाँ मानसून का असर ज्यादा है, जिसके कारण चावल की खेती भी अच्छी होती है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा बसा हुआ है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जो है ये जोड़ने का कार्य करता है। तो एक तरह से कनेक्टिंग जो वर्क करता है, ये आपका डार्विन को मेलबर्न से जोड़ने का कार्य करता है। किसको किससे? डार्विन को मेलबर्न से जोड़ने का कार्य करता कौन? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि पनामा नहर जोड़ने का कार्य करता है। तो पनामा नहर जो जोड़ता है कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है पनामा नहर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि स्वेज नहर निम्न में से किससे किसको जोड़ती है? तो ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करता है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो निर्माण किया गया था अमेरिका के द्वारा किया गया था, ये प्राकृतिक नगर नहीं है, ये मानव निर्मित नहर है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय वो कहां है? यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पूछा गया। ठीक है, तो ये आपका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगर आपको ओपेक का पूछ दे तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां है? वियना में है। ठीक है, आपको एक तरह से सिक्योरिटी यानी एक तरह से सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन DC। ठीक है, आप ये सब चीज है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है? मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा आपके बिहार में, जनसंख्या घनत्व सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। ठीक है, ये सब चीज आप याद रखें कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपका केरल में, सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। ठीक है, अगर एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप में, सबसे कम दादर एवं नगर हवेली में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ ए लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? ठीक है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपको बुलाया गया, तो व्यापार जो है आपका तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप हो जाएंगे। क्या? व्यापार यानी व्यापार, संचार और परिवहन आपका तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप होता है। सेवा भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए खेती आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, बुनाई द्वितीय क्रियाकलाप है, आखेट आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, इस सब में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है सिंपल और आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य कौन है? वेनेजुएला जो है आपका ओपेक का सदस्य है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो पंचम क्रियाकलाप में जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं, ठीक है, साइंस लैब में सर्च करते हैं, जो भी साइंटिस्ट वगैरह वैज्ञानिक वगैरह सर्च वगैरह करते हैं, रिसर्चिंग का कार्य करते हैं, वो आपके पंचम क्रियाकलाप यानी आपका पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत उनको सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? टोटल 8। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। रबर जो है किस प्रकार का मतलब किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है, रबर, कॉफी, कहवा, कोको। ठीक है, ये सब जो आपका रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं, जिसको बागानी कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बागानी कृषि भी बोलते हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है अगर नाम दूसरा आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए लॉक हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश, तो आपका हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया जो है रबर का सबसे ज्यादा निर्यातक देश है। ठीक है, अब देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। हम लोग बचपन से जीके वगैरह में पढ़ के आए हैं कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ एशिया महाद्वीप की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, यानी 41 का आपका क्या हो जाएगा? यानी किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए यहाँ वृद्धि सर्वाधिक है, मतलब वृद्धि पूछा गया, सॉरी मिस्टेक हुआ, यानी वृद्धि जब पूछा जाएगा आपका अफ्रीका हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए पूछा गया कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो जाने जाते हैं आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए सोलापुर काफी फेमस है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो जूट का सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है वो आपका गंगा डेल्टा क्षेत्र में। किसमें? गंगा डेल्टा क्षेत्र में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो आपका शिक्षण है। शिक्षण यानी टीचिंग लाइन में जितने भी वर्क होते हैं वो आपके तृतीय क्रियाकलाप में रखे गए हैं, जो विश्व का तृतीय यानी विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रोफेसर हो गया, टीचर हो गया, ये आपका सेवा यानी सेवा सेक्टर में आता है। सेवा भी किस में आता है? तृतीय क्रियाकलाप में आता है, इसलिए शिक्षण आपका तृतीय क्रियाकलाप में आता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मतलब तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है? बीपीओजी की तुलना में ओपीओजी जो आपका एक तरह से बेहतर व्यवसायिक अवसर, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा? मक्का जो है एक प्रकार का खाद्य फसल है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया
कि निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, यहाँ जो आपका सीमांत भूमि है यह आपका भू उपयोग संवर्ग नहीं है, मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा। देखिए भू उपयोग संवर्ग के अंतर्गत जो नहीं आएंगे वो आपका कृषि वियोग्य व्यर्थ भूमि, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। पूछा गया कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन आपका सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो ये जो आते हैं आपका उड़ीसा के अंतर्गत, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया सिंपल और आसान क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये जो कहे गए थे आपका कुमारी सैंपल का मतलब स्टेटमेंट है, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आपका स्थलाकृति है, स्थल की आकृति मतलब ऊपर खबर पठार मैदान ये सब है, तो ये जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। मिट्टी प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु ये भी करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो आपका फैक्टर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, स्थल आकृति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि मैसाबी सरेनी का संबंध किससे है। ठीक है, तो यहां जो आपको बताना है तो लव अयस्क से, मैसाबी सरेनी किसका संबंध है, किससे संबंध है, लव अयस्क से, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि पनामा नहर जोड़ने का कार्य करता है, तो पनामा नहर जो जोड़ने का कार्य करता है बिल्कुल आप लोगों को बताना है, तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक से, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानव विकास सूचकांक में यानी सबसे ज्यादा जो टॉप करता है उच्चतम की मतलब उच्चतम कोटि जो प्राप्त करती है, हाई रैंक जो प्राप्त करता है वो आपका नॉर्वे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए पूछा गया डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी मूल निवासी थे, पाकिस्तान के, जो आपके वहां के 10वें वित्त मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ये देखिए मानव विकास का स्तंभ है, तीनों हो जाएंगे ना, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि मानव विकास के 4 स्तंभ यानी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और एक तरह से सशक्तिकरण। ठीक है, तो 4 है, यहाँ आपका 3 दिया गया, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए पूछा गया किसी झील के चारों ओर बसा जो गांव है उसका जो प्रारूप होगा वह निहारी के होगा, क्या होगा, निहारी के, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में मेरा गलत हुआ था, वहां तारा या नाभिकीय कर दिए थे हम। ठीक है, वो क्या होता है, निहारिकीय होता है, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व निम्नतम है। ठीक है, निम्नतम जनघनत्व है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा आपका है तो बिहार में। ठीक है, यही दोनों पूछा जाता है, सबसे ज्यादा और सबसे कम ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है, तो गंगा नदी का जल उपयोगिता तो है सबसे अधिक है, क्योंकि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, तो सबसे ज्यादा लोग इसी से कनेक्टेड है, तो इसकी उपयोगिता जल उपयोगिता सबसे ज्यादा है, और गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर जो स्थित है वो आपका चेन्नई पत्तन है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। ठीक है, रोड पर स्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 61 का आपका हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है, तो मध्यकालीन नगर की बात की जा रही है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होंगे आगरा जो है इसका विकास जो हुआ है मध्यकाल में हुआ है, जिसके कारण इसको मध्यकालीन नगर के कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल, ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मानव भूगोल के जो जनक है वो आपको किसको कहे जाते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल को, यानी मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण फैलता है, तीनों प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण अगर यहाँ होता वो भी हो जाता। ठीक है, तो सभी प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं औद्योगिकरण से। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ये अब देखिए नहीं है ना, वो आपका मात्रात्मक क्रांति, आपका मात्रात्मक क्रांति बिल्कुल आपका हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, जो आपका मानव भूगोल का एक उपागम नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो अफ्रीका में हो जाएंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत की, तो ये आपका डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के निवासी थे और वहां के 10वें वित्त मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, तो यहाँ जो तीनों हो जाएंगे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, 4 आपको बताया गया, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया इनमें से कौन मध्यकालीन नगर है, मध्यकाल में जिसका विकास हुआ उसको बोलेंगे मध्यकालीन नगर, तो आगरा जो आपका मध्यकालीन नगर है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आज इस क्लास के अंतर्गत टोटल हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को कवर किया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गेस किए गए थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपका गेस किया गया, तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। देखिए ज्योग्राफी जो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग इसमें
में जानते हैं आप लोग कहाँ मतलब पूरा पृथ्वी के बारे में जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती है। तो 70 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का बना प्लीज कमेंट करके बताएंगे। अगर 70 में से कम अगर आपका 45 आया है तो आप लोगों की तैयारी अच्छी है। अगर 45 से अगर 60 अगर एक तरह से 60 आया है, ठीक है, 45 अगर आया है तो ठीक है चलेगा, लेकिन 45 से अगर नीचे आया है तो फिर एक तरह से आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना है और अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, ठीक है। तो 45 से कम नहीं आनी चाहिए। 60-70 में से कम आपको एवरेज जो है आपका 55 यानी 55 से ऊपर आना चाहिए, 55 प्लस आना चाहिए। 70 में से 55 प्लस आएगा तभी वहां माना जाएगा आपका इफेक्टिव तैयारी, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, सारा टेस्ट वगैरह दीजिए क्योंकि सारा चीज अपलोड हो चुका है। और 2024 के जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहन को जोड़ने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।